बच्चों, बहुत पुरानी बात है। एक बार राजा कृष्णदेव राय ने अपने एक मंत्री को राज्य में अनेक कुएं बनाने का आदेश दिया। महामंत्री, गर्मियां पास आ रही हैं, लोगों को पानी की बिल्कुल भी तकलीफ नहीं होना चाहिए। हम चाहते हैं कि हमारे राज्य में बहुत सारे कुएं बना दिए जाएं। लोगों को पानी की बिल्कुल भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। और हाँ महामंत्री, ध्यान रखिए, कुएं जल्दी से जल्दी खुदवाइए, गर्मी आने के पहले। अभी महाराज, बहुत अच्छा विचार है आपका। मैं तो इतने कुएं खुदवा दूंगा कि हमारी रियासत का कोई भी व्यक्ति बिल्कुल प्यासा ना रह पाएगा, घर घर पानी पहुंच जाएगा। लेकिन महाराज, बस जरूरत इतनी सी है कि खजांची से कह के आप पैसे दिलवा दें तो पैसे मिल जाए महाराज, तो मैं तो 2 दिन में सारे कुएं खुदवा दूं। बच्चों, महामंत्री ने इस कार्य के लिए शाही कोष से बहुत सा धन लिया। शीघ्र ही राजा के आदेश अनुसार नगर में अनेक कुएं तैयार हो गए। इसके बाद एक दिन राजा ने नगर में भ्रमण किया और 1-2 कुओं का निरीक्षण किया। अपने आदेश को पूरा होते देख वो खूब संतुष्ट हो गए। गर्मियों में एक दिन नगर के बाहर से कुछ गांव वाले तेनाली राम के पास पहुंचे। वे सभी महामंत्री के विरुद्ध शिकायत लेकर आए थे। अरे भैया, मैंने देखा पूरे नगर में एक कुआं नहीं दिख रहा है। तुमने देखा क्या? तुम्हारे यहाँ कहाँ चले गए कुएं भैया? ऐसे में तो हाँ। तेनाली रामा जी, महामंत्री जी ने कहाँ कुएं खुदवाए हैं? हमें तो एक भी नजर नहीं आ रहे और पूरे राज्य के लोग प्यास के मारे मरे जा रहे हैं। आप ही मदद कीजिए तेनाली रामा जी। तेनाली रामा ने उनकी शिकायत सुनी और उन्हें न्याय प्राप्त करने का रास्ता बताया। तेनाली राम अगले दिन राजा से मिले और बोले, महाराज, मुझे विजयनगर में कुछ चोरों के होने की सूचना मिली है। वे हमारे कुएं चुरा रहे हैं। इस पर राजा बोले, क्या बात करते हो तेनाली? कोई चोर कुएं को कैसे चुरा सकता है? महाराज, ये बात आश्चर्यजनक जरूर है, परंतु सच है कि वे चोर अब तक कई कुएं चुरा चुके हैं। तेनाली रामा ने बहुत ही भोलेपन से कहा। उसकी बात को सुनकर दरबार में उपस्थित सभी दरबारी हंसने लगे। महाराज ने कहा, तेनाली रामा, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? आज कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो? तुम्हारी बातों पर कोई भी व्यक्ति विश्वास नहीं कर सकता। क्या बात कर रहे हो? अरे महाराज, मैं जानता था कि आप मेरी बात पर विश्वास नहीं करेंगे, इसलिए मैं कुछ गांव वालों को अपने साथ लाया हूँ। वे सभी बाहर खड़े हैं। यदि आपको मुझ पर विश्वास नहीं है तो आप उन्हें दरबार में बुला लीजिए और बुलाकर पूछ लीजिए। वो आपको सारी बात विस्तार पूर्वक बता देंगे। राजा ने बाहर खड़े गांव वालों को दरबार में बुलाया। एक गांव वाला बोला, महाराज की जय हो। महाराज, गांव में पानी के लिए बड़ी समस्या बन गई है। महाराज, गांव में कुओं की बहुत कमी है। पानी के बिना तो महाराज हम सब मर ही जाएंगे। महाराज, कुओं की व्यवस्था करवा दीजिए। महाराज की जय हो। राजा ने उनकी बात मान ली और महामंत्री, तेनाली रामा और साथ ही कुछ और दरबारियों तथा गांव वालों के साथ कुओं का निरीक्षण करने के लिए चल दिए। चलते चलते पूरे नगर का निरीक्षण करने के पश्चात उन्होंने पाया कि राजधानी के आसपास के अन्य स्थानों तथा गांवों में कोई कुआं नहीं है। राजा को ये पता लगते देख महामंत्री घबरा गए। वास्तव में उसने कुछ कुओं को ही बनाने का आदेश दिया था। बचा हुआ धन उसने अपनी सुख समृद्धियों पर व्यय कर दिया। अब तक राजा भी तेनाली रामा की बातों का अर्थ समझ चुके थे। वे महामंत्री पर क्रोधित होने लगे। मुझे माफ कर दीजिए महाराज, मुझे माफ कर दीजिए महाराज, मुझे माफ कर दीजिए महाराज। आइंदा कभी ऐसी गलती ना होगी महाराज, आइंदा कभी ऐसी गलती ना होगी महाराज। तभी तेनाली रामा बीच में बोल पड़ा, महाराज, इसमें इनका
नहीं है, वास्तव में वे जादुई कुएं थे जो बनने के कुछ दिन बाद ही हवा हवा में समाप्त हो गए। अपनी बात समाप्त कर तेनालीराम महामंत्री को देखने लगे। महामंत्री ने अपना सिर शर्म से झुका लिया। राजा ने महामंत्री को बहुत डांटा, उसे 100 और कुएं बनवाने का आदेश दिया। इस कार्य की सारी जिम्मेदारी तेनालीरामा को सौंपी गई। तो बच्चों, कैसी लगी ये कहानी हमें लिख के जरूर बताइए। शरारती बंदर। एक समय शहर से कुछ ही दूरी पर एक मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा था। मंदिर में लकड़ी का काम बहुत था, इसलिए लकड़ी चीरने वाले बहुत से मजदूर काम पर लगे हुए थे। यहाँ वहाँ लकड़ी के लट्ठे पड़े हुए थे और लट्ठे और शहतीर चीरने का काम चल रहा था। सारे मजदूरों को दोपहर का भोजन करने के लिए शहर जाना पड़ता था, इसलिए दोपहर के समय 1 घंटे तक वहाँ कोई नहीं होता था। एक दिन खाने का समय हुआ तो सारे मजदूर काम छोड़कर चल दिए। एक लट्ठा आधा चिरा रह गया था। आधे चिरे लट्ठे में मजदूर लकड़ी का कीला फंसाकर चले गए। ऐसा करने से दोबारा आरी घुसाने में आसानी रहती है। तभी वहां बंदरों का एक दल उछलता कूदता आया। उनमें एक शरारती बंदर भी था, जो बिना मतलब चीजों से छेड़छाड़ करता रहता था। पंगे लेना उसकी आदत थी। बंदरों के सरदार ने सबको वहां पड़ी चीजों से छेड़छाड़ न करने का आदेश दिया। सारे बंदर पेड़ों की ओर चल दिए, पर वो शैतान बंदर सबकी नजर बचाकर पीछे रह गया और लगा अड़ंगेबाजी करने। उसकी नजर अधचिरे लट्ठे पर पड़ी। बस वो उसी पर पिल पड़ा और बीच में अड़ाए गए कीलों को देखने लगा। फिर उसने पास पड़ी आरी को देखा, उसे उठाकर लकड़ी पर रगड़ने लगा। उससे किर्र किर्र की आवाज निकलने लगी तो उसने गुस्से से आरी पटक दी। उन बंदरों की भाषा में किर्र किर्र का अर्थ निखट्टू था। वो दोबारा लट्ठे के बीच फंसे कीले को देखने लगा। उसके दिमाग में कुतूहल होने लगा कि इस किले को लट्ठे के बीच में से निकाल दिया जाए तो क्या होगा। अब वो किले को पकड़कर उसे बाहर निकालने के लिए जोर आजमाइश करने लगा। लट्ठे के बीच फंसाया गया किला तो 2 पार्टों के बीच बहुत मजबूती से जकड़ा गया होता है, क्योंकि लट्ठे के 2 पार्ट बहुत मजबूत स्प्रिंग वाले क्लिप की तरह उसे दबाए रहते हैं। बंदर खूब जोर लगाकर उसे हिलाने की कोशिश करने लगा। किला जोर लगाने पर हिलने और खिसकने लगा तो बंदर अपनी शक्ति पर खुश हो गया। वो और जोर से खो खो करता किला सरकाने लगा। इस धिंगा मुश्ती के बीच बंदर की पूंछ 2 पार्टों के बीच आ गई, जिसका उसे पता ही नहीं लगा। उसने उत्साहित होकर एक जोरदार झटका मारा और जैसे ही किला बाहर खींचा, लट्ठे के 2 चिरे भाग फटाक से क्लिप की तरह जुड़ गए और बीच में फंस गई बंदर की पूंछ। बंदर चिल्ला उठा। तभी वहां मजदूर लौटे। उन्हें देखते ही बंदर ने भागने के लिए जोर लगाया तो उसकी पूंछ टूट गई। वो चीखता हुआ टूटी पूंछ लेकर भागा, सरपट भागा और फिर नजर ही नहीं आया। कल करना बुरा है। एक पहाड़ की ऊंची चोटी पर एक बाज रहता था। पहाड़ की तराई में बरगद के पेड़ पर एक कौवा अपना घोंसला बनाकर रहता था। वो बड़ा चालाक और धूर्त था। उसकी कोशिश सदा यही रहती थी कि बिना मेहनत किए खाने को मिल जाए। पेड़ के आसपास खोह में खरगोश रहते थे। जब भी खरगोश बाहर आते तो बाज ऊंची उड़ान भरते और एकाध खरगोश को उठाकर ले जाते। एक दिन कौवे ने सोचा, वैसे तो ये चालाक खरगोश मेरे हाथ आएंगे नहीं। अगर इनका नरम मांस खाना है तो मुझे भी बाज की तरह करना होगा। एकाएक झपट्टा मारकर पकड़ लूंगा। दूसरे दिन कौवे ने भी एक खरगोश को दबोचने की बात सोचकर ऊंची उड़ान भरी। फिर उसने खरगोश को पकड़ने के लिए बाज की तरह जोर से झपट्टा मारा। अब भला कौवा बाज का क्या मुकाबला करता। खरगोश ने उसे देख लिया और झट वहां से भागकर चट्टान के पीछे छिप गया। कौवा अपनी ही झोंक में उस चट्टान से जा टकराया। नतीजा, उसकी चोंच और गर्दन टूट गई और उसने वहीं तड़प कर दम तोड़ दिया। चिड़िया भी बोलती है, चीता भी बोलता है, मैना भी बोलती है, खरगोश भी बोलता है, गाय भी बोलती है और शेर भी बोलता है। ये सब बोलते हैं पंचतंत्र की कहानियों में।
2000 साल से भी ज्यादा पुरानी हैं ये कहानियां। पंचतंत्र की कहानी प्यासी चींटी और कबूतर। एक समय की बात है, गर्मियों के दिनों में एक चींटी बहुत प्यासी थी और वो अपनी प्यास बुझाने के लिए पानी की तलाश कर रही थी। कुछ देर आसपास तलाश करने के बाद वो एक नदी के पास पहुंची। सामने पानी था, लेकिन पानी पीने के लिए वो सीधे नदी में नहीं जा सकती थी, इसलिए वो छोटे से पत्थर के ऊपर चढ़ गई। लेकिन जैसे ही उसने पानी पीने की कोशिश की, वो गिरकर नदी में जा गिरी। उसी नदी के किनारे एक पेड़ था, जिसकी टहनी पर एक कबूतर बैठा हुआ था। उसने चींटी को पानी में गिरते हुए देख लिया। कबूतर को उस पर तरस आया और उसने चींटी को बचाने की कोशिश की। कबूतर ने तेजी से पेड़ से एक पत्ता तोड़कर नदी में संघर्ष कर रही चींटी के पास फेंक दिया। चींटी उस पत्ते के पास पहुंची और उस पत्ते में चढ़ गई। थोड़ी देर बाद पत्ता तैरता हुआ नदी किनारे सूखे में आ गया। चींटी ने पत्ते में से छलांग लगाई और नीचे उतर आई। चींटी ने पेड़ की तरफ देखा और कबूतर को उसकी जान बचाने के लिए धन्यवाद किया। इस घटना के कुछ दिनों के बाद एक दिन एक शिकारी उस नदी किनारे पहुंचा और उस कबूतर के घोंसले के नजदीक ही उसने जाल लगा दिया और उसमें दाना डाल दिया। वो थोड़ी ही दूर जाकर छुप गया और उम्मीद करने लगा कि वो कबूतर को पकड़ लेगा। कबूतर ने जैसे ही जमीन में दाना देखा, वो उसे खाने के लिए नीचे आया और शिकारी के जाल में फंस गया। वो चींटी वहीं पास में थी और उसने कबूतर को जाल में फंसा हुआ देख लिया। कबूतर उस जाल में से निकलने में असमर्थ था। शिकारी ने कबूतर का जाल पकड़ा और चलने लगा। तभी चींटी ने कबूतर की जान बचाने की सोची और उसने तेजी से जाकर शिकारी के पैर में जोर से काट लिया। तेज दर्द के कारण शिकारी ने उस जाल को छोड़ दिया और अपने पैर को देखने लगा। कबूतर को जाल से निकलने का ये मौका मिल गया और वो तेजी से जाल से निकलकर उड़ गया। सीख कर भला हो भला। हम जब भी दूसरों का भला करते हैं तो उसका फल हमें जरूर मिलता है। कबूतर ने चींटी की मदद की थी और उसी मदद के फलस्वरूप मुश्किल समय में चींटी ने कबूतर की जान बचाई। इसलिए कभी भी किसी की सहायता करने या अच्छा करने से पीछे ना हटे। खतरनाक शेरू। एक बार की बात है दोस्तों, एक जंगल में शेरू नाम का राजा रहता था। वह अपने गुस्से के लिए पूरे जंगल में बदनाम था। सभी जानवर उससे मिलने से कतराते थे। वो गुस्से में अपने ही राज्य के जानवरों को खा जाया करता था। इसका मतलब ये जो शेरू था वो सच में शेर था, यानी कि बाघ या फिर टाइगर। पूरे राज्य में वो अकेला ही शेर बचा था। बाकी शेर उससे डरकर और तंग आकर उस जंगल से जा चुके थे, जिसके कारण शेरू राजा को इस बात पर घमंड था कि अब उसे कोई नहीं रोक सकता, कोई हरा भी नहीं सकता। इस जंगल का राजा अब वही रहेगा। इसलिए अब वह पहले से ज्यादा जंगल में सभी जानवरों को परेशान करने लगा। उस जंगल में एक दिन सभी जानवरों ने मिलकर एक गुप्त स्थान पर सभा रचाई, जहां वे सब राजा से अपने प्राण बचाने के लिए राय मशवरा करने लगे। वहां मौजूद हाथी ने कहा, अब पानी सर से ऊपर जा चुका है। शेरू आए दिन हमारे प्रिय दोस्तों को अपने भूख का शिकार बना रहा है। हमें अपने आप को किसी तरह बचाना पड़ेगा, नहीं तो हम भी जल्द ही मारे जाएंगे। भालू ने भी हाथी की बात पर सहमति देते हुए कहा, हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हो तुम। हमें कोई योजना तो सोचनी पड़ेगी इस परेशानी से निपटने के लिए, समझे? इस बात पर चीते ने भी कहा, हाँ, हम कर भी क्या सकते हैं? वह आता भी घने रात को है और जाता भी दबे पाँव है, बताओ। हाथी ने उनका जवाब देते हुए कहा, नहीं, हमें साथ वाले जंगल के राजा सिंह से मिलना पड़ेगा। वह हमारी मदद कर सकते हैं इस समस्या से निपटने के लिए। चीता फिर बोल पड़ा, हाँ, यही सही रहेगा।
मैंने सुना है उनके राज्य में सभी जंगल के जानवर बेहद खुश रहते हैं। भालू ने भी कहा, देखो भाइयों, वहाँ जाने का कोई फायदा नहीं, वह हमारी मदद नहीं कर पाएंगे। हाथी ने फिर कहा, अरे कुछ नहीं से कुछ ही सही, कुछ तो होगा। चीते ने भी साथ दिया और कहने लगा, हाँ, हमें अभी निकलना चाहिए क्योंकि शेरू रात को शिकार पर निकलता है। अभी दिन है और हम रात तक वहाँ पहुँच जाएंगे। चीते की इस बात पर हाथी और भालू दोनों ने भी हामी भर दी और सभी जानवर सिंह राजा से मिलने के लिए उनके जंगल की तरफ निकल पड़े। वे रास्ते में जाते जाते भी शेरू की बातें कर रहे थे और शेरू से डर भी रहे थे, क्योंकि उन्हें डर था कि अगर शेरू को इनके सिंह राजा के पास जाने की खबर मिल गई तो वह उन्हें मार देगा। वह इस डर के साथ आगे आगे चलने लगे। भालू उन्हें अभी भी मना कर रहा था कि सिंह हमारी मदद नहीं करेगा, पर फिर भी सभी जानवर भालू की इस बात को टालकर उम्मीद के साथ चलते रहे। अब सूरज भी डूबने लगा था, रात होने लगी थी और शेरू भी अपने शिकार के लिए तैयारी करने लगा। वह दौड़ने लगा। पूरे जंगल में आज शांति थी। शेरू हैरान था और वह सोचने लगा कि पहले लोग डर के कारण भागते थे तो आवाज भी होती थी, पर आज बिल्कुल शांति थी। जंगल में किसी की भी मौजूदगी महसूस ही नहीं हो पा रही थी। शेरू ने काफी मेहनत की, पर कोई खाने लायक जानवर न मिलने पर वह थक कर भूखा वापस अपनी गुफा में चला गया और उधर सभी जानवर सिंह राजा से मिलने उनकी गुफा में पहुंच गए। परंतु सिंह राजा के जंगल में जो जानवर थे वे सभी उन जानवरों को जो किसी और जंगल से आए थे उन्हें घूर घूर कर गुस्से से देखने लगे। सभी उन्हें शक भरी निगाह से देख रहे थे। वे लोग सोच रहे थे कि आखिर ये लोग आज हमारे जंगल में क्यों आए हैं। इतने में सिंह राजा वहां आ गए और बोले, क्या बात है, आज तुम लोग मेरे जंगल में कैसे आए? बताओ क्या काम हुआ? वह सब अपना दुख सिंह राजा के सामने रखने लगे। सिंह राजा उन सब की बात को बड़ी ध्यान से सुनता है और कहता है, मित्रों, मुझे यह जानकर अच्छा लगा कि तुमने मुझे अपनी मदद के लायक समझा, पर इसमें मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। मैं खुद काफी बूढ़ा हो गया हूँ, मेरे में अब वो रफ्तार भी नहीं, कुछ दिनों से भूखा भी हूँ, शायद जल्दी ही मर जाऊंगा। तो हाथी कहता है, नहीं सिंह जी, आप कर सकते हैं हमारी मदद, कृपया ऐसा मत कहे। अगर आप ही हिम्मत हार गए तो हमारी जान का क्या होगा सिंह जी? भालू भी मंद मंद आवाज में कहने लगा, हाँ, मैं तो पहले ही कह रहा था कि यह मना कर देंगे, अब क्या करेंगे? अब सभी मुंह लटकाकर अपने जंगल की तरफ निकल चले। जंगल पहुंचे, अभी कुछ ही समय हुआ था, तभी हाथी अचानक से बोला, मेरे पास एक योजना है। चीता बोला, हाँ, तो बताओ योजना, कौन सी योजना है तुम्हारे पास? हाथी ने चीते को जवाब दिया, देखो, रात को अब सब एक गुफा में इकट्ठे होकर रहा करेंगे। वह गुफा जंगल के ऐसे कोने में होगी जहाँ शेरू कभी ना पहुँचा हो और ना ही पहुँच पाए। सभी जानवरों ने हाथी की बात को माना और पहाड़ी के पीछे एक बड़ी गुफा है, बस उसमें रहना शुरू कर दिया। धीरे धीरे शेरू खाना न मिलने से कमजोर हो गया और एक दिन वो खुद ही मर गया और जंगल के बाकी सभी जानवरों को उस दुष्ट शेरू से छुटकारा भी मिल गया। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी, जिसमें एक ताकतवर शेर अपनी ताकत और घमंड में चूर होकर बाकी जानवरों पर अत्याचार कर रहा था। लेकिन कहते हैं ना, जब प्रजा एक होती है तो दुष्ट से दुष्ट राजा भी दूर हो जाता है।